राधे राधे सभी को। देखिए आज समझेंगे केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं। देखिए देखा जाए दुनिया में कोई भी वस्तु हो भाई, कोई भी, वो अपने आप को बैलेंस रखती है, नहीं तो बैलेंस रखना चाहती है। देखिए मानते हैं किसी एक इंसान है और उसका एक पैर नहीं है, ठीक है, तो एक पैर के लिए क्या करेगा, आर्टिफिशियल पैर लगाएगा, तो उसको तो डंटा उठा का सहारा ले, ताकि उसकी बॉडी बैलेंस बना के रखे, आराम से चल सके, चलने में कोई दिक्कत ना है उसे। देखिए जैसे हम साइकिल चलाते हैं, ठीक है, तो साइकिल पर हैंडल पर हाथ होती है, पैर दोनों पैडल पे, आराम से चला पाते हैं। लेकिन क्या हुआ, हाथ हैंडल पे, पैडल पैर पे, अगर हमारा बॉडी ऐसे करके चला, बढ़िया से चला, नहीं चलेगा भाई, गिर जाएंगे। विश्वास नहीं करके देख लेना, अनबैलेंस हो जाएगा, ठीक है। देखिए एक लड़की मेकअप कराने गई दुकान पे, आराम से मेकअप आर्टिस्ट क्या किया, लाया उधर से चूना पाउडर, एक लंग घस दिया पूरा बढ़िया से, ले मेकअप एक साइड वैसा है, वह उसका बैलेंस करो, बैलेंस वहाँ पर नहीं हुआ। चाहे आप देखो जो एरोप्लेन होती है, जो एरोप्लेन क्या होती है, बिल्कुल ऐसे सीधे चलती है आराम से, उस एरोप्लेन को ऐसे चलतू, ऐसे भाई चल सकती है, सीधा चलने पे क्या हो जा रहा है आजकल, टेढ़ा चलेगी। आपने पार्क में देखा होगा भाई, पार्क में क्या देखो आपने देखा हो, ये झूला आपने देखा होगा एकदम, दो दोस्त गए, दोनों का वजन 15 kg है, 16 kg हो सकता है, 15 kg हो सकता है, दोनों यहाँ पर आराम से झूला झूल सकते हैं भाई, दोनों के वजन सेम है, मास सेम है, नो प्रॉब्लम, आराम से झूल सकते हैं। लेकिन एक लड़का वहीं पर है, उसका 30 kg वजन है, और वो कैसा गर्लफ्रेंड हुआ गई है, उसका 50 kg वजन है 50 kg, अभी बैठेगी ऊपर ही आएगा, है कि नहीं है, बैलेंस ही नहीं है भाई। बोल इसको बैलेंस करने के लिए तभी होगा, झूला नहीं झूलेगा तू, यहाँ पर बैलेंस नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, मत झूलो तू लोग, ठीक है। अब केमिकल इक्वेशन करता है भाई, देखो दुनिया में सब कुछ बैलेंस रखना चाहती है, मैं भी अपने आप को बैलेंस रखूंगा। चल इसको डिफिनेशन पढ़ लेते हैं, क्या है डिफिनेशन देख लेते हैं। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन ए केमिकल इक्वेशन शुड बी द सेम ऑन द बोथ साइड रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। क्या बोलता है कि देखिए जो एटम्स है एलिमेंट के, वो एलिमेंट जो रिएक्टेंट साइड भी है और प्रोडक्ट भी साइड भी है, उसके जो एटम्स है दोनों तरफ सेम होना चाहिए भाई, तब मैं बैलेंस हूँ, तब मैं खुश हूँ, तो मैं खुश नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ। देखिए अपनी एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर दिया है ए, इसके पास ये जो है ना एटम्स, जो आपको कोई आपको ABCD का लेटर कुछ भी आता है, उसके नीचे दिया रहता है, चाहे उसका आगवा लगा रहता है भाई, उसी को हम एटम्स मानेंगे, क्या मानेंगे, उसी को हम लोग एटम्स मानेंगे, इसको हम कोफिशिएंट भी बोलते हैं। और दोनों मिलके क्या बने, एक प्रोडक्ट निर्माण किए AB, ठीक है। अब कितना हमारा बच्चे हैं, सब हमारे भाई हैं, लोग क्या सोचते हैं कि यहाँ पर जो यहाँ पर जैसे यहाँ पर दूर नहीं लगा देंगे, यहाँ पर दूर नहीं लगा दे तो पीछे से वार करेगा, नहीं आगे से वार किया जाता है, इसलिए भाई आगे से वार करेंगे, आगे हम लगाएंगे। एटम्स को कभी भी याद रखिएगा, पीछे नहीं, आप पीछे नहीं लगा सकते, उधर आगे लगाना पड़ेगा, तब जाके वो बैलेंस हुआ। यहाँ पर दो A के लिए भी हो गया एटम्स, B के लिए भी हो गया, इधर जो था दो A के लिए, दो B के लिए एटम्स, दोनों तरफ जाके बैलेंस। आखिर भाई बैलेंस क्यों जरूरी है, काहे हम बैलेंस करेंगे, क्यों, वाई बैलेंस केमिकल इक्वेशन, देख भाई क्यों, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। रिएक्टेंट के जितना मास होगा उतना प्रोडक्ट का भी होना चाहिए, बस। क्यों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मास कहता है कि भाई, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड। चल मानते हैं तुरंत हम क्या किए ना, 5 किलो चावल दिए, 3 किलो चीनी और 2 किलो दूध, तो खीर बना के लाओ, तुम दे दिए तेरे को रिएक्टेंट वाला सामान, तूने प्रोडक्ट बनाया, मैं लेकर थोड़ा भी वजन कमी हो गया जो रिएक्टेंट में दिया, हाँ थोड़ा छोड़ दूंगा, दूधवा वाष्प के रूप में भाई उड़ गया होगा कहीं, भाई कि नहीं है, तो उसमें थोड़ा माफ कर दूंगा, ठीक है। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास बोलता है भाई, मुझे मास दोनों तरफ सेम चाहिए, इससे केमिकल इक्वेशन में भी आपके मास दोनों तरफ सेम होना चाहिए। अब बात है भाई केमिकल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, बैलेंस कैसे करेंगे, ठीक है, सॉरी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे। देखो तो बैलेंस करने के हीट एंड ट्रायल मेथड नहीं, INCERT में एक हीट एंड ट्रायल मेथड दिया है, फालतू का टाइम वेस्ट होता है, इसमें दिमाग खराब होता है, होता भी नहीं, बड़ा बड़ा क्वेश्चन दे देगा, फंस जाएंगे उसी में,
बैलेंस करने में, तो आपको उस पर ध्यान ही नहीं देना बिल्कुल। आपको सिंपल सी बताता हूँ, ये चीज़ देखने के लिए नहीं रखा हूँ यहाँ पर, देखते रहो चुपचाप, इसको समझना भी है। देखो पहले क्या होगा, देखो इसमें क्या होता है, मेटल नॉन मेटल ऑक्सीजन। पहले छोटा सा चीज़ है, देख लो, एक ये भी समझते हैं, एलिमेंट्स। एलिमेंट्स में क्या होता है, ये सब आते हैं, मेटल भी आते हैं, नॉन मेटल भी आते हैं, ऑक्सीजन भी आते हैं और हाइड्रोजन भी आते हैं। जैसे देखो भाई, जैसे मानो होता है, मानो में मेल बॉडी, फीमेल बॉडी और ट्रांसजेंडर, तो मानो तीनों को बोलेंगे, ठीक है, भले उसमें अलग अलग बट गया और बात की बात है, ऐसी इसमें ही, ठीक है। तो देखिए इसमें मेटल क्या करता है भाई, सबसे पहले मेटल बोलता है कि देखो उस केमिकल इक्वेशन में अगर मैं हूँ, ठीक है, अब मेरा कोई साथी है वो भी मेटल है, तो हम दोनों पहले भाई बैलेंस होंगे, तब तू नॉन मेटल वाला होगा, ठीक है, तब तू ही होगा, उसके बाद ऑक्सीजन होगा, उसके बाद हाइड्रोजन होगा। चारों घनिष्ठ भाई है, ये बड़का, छोटका, मिडिल वाला, मझिला और सबसे छोटका, ठीक है। तो ये बोलता चल भैया ठीक है, देखो इसे यहाँ समझ लेते हैं, यहाँ पे एक जमीन है भाई, चारों भाई का है, तो मेटल कहेगा भाई बड़ा है हम, सबसे पहले हम घर बनाए, लेकिन देखो घर तो बना रहे हम, लेकिन तुम टेंशन ना लो, तुम लोग तीनों आराम से, हम घर बना रहे हैं। अगर मैं घर बना लिया, अगर तुम नॉन मेटल वाला घर बनाएगा तो मेरे घर में कोई भी दिक्कत होगा, थोड़ा बहुत टूटा फटा डिस्टर्ब हुआ, कोई बात नहीं, तुमको कोई नहीं बोलेगा, हम फिर इसको सुधार लेंगे। मेरा घर में कुछ भी दिक्कत होगा तुम ही बनाना, चल भाई नॉन मेटल भी अपना घर बनाया, ये भी बोल दिया भाई, सबसे बोल दिया कोई दिक्कत नहीं हमारा होगा, तुम लोग बनाओ। ऑक्सीजन भी बनाया, जैसे ही बनाया नॉन मेटल, ये भी देखा मेरा कोई दिक्कत नहीं है, चल कोई दिक्कत नहीं, अगर दिक्कत होता फिर वो उसको आपस में सुधारता, ठीक है। ऐसे ही ऑक्सीजन बनाया, नॉन मेटल भी अपना देखा, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं मेटल भी देखा, कोई बात, थैंक यू ऑक्सीजन, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा घर में कोई दिक्कत नहीं है, तुम ठीक हो, हमारा भी सब ठीक है, हमारा सब बैलेंस है। अब आती है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आता है, हाइड्रोजन तो अपने खुश होता है, लास्ट में आता है एकदम बढ़िया से, अपना द्वार बनाएंगे, ठीक हो जाता। ये ऑक्सीजन वो कहता है रुक, अभी तो बनाया घर, हम भी देखते हैं अपना, पर घर देखता है टूटा फूटा नहीं, जहाँ टूटा होता है उसको फिर बेचारा बढ़िया करता। नॉन मेटल भी कहता है ना ठीक है, खराब हो तो फिर चलो बना लेते, कोई दिक्कत नहीं। मेटल भी दिखता है, कोई दिक्कत नहीं, अगर सही रहेगा तो कोई दिक्कत, थोड़ा बहुत खराब होगा, इस चीज़ को आगे काम आएगा, कैसे हम देखते हैं, ठीक है। तो इसको हम पहले हम एक इक्वेशन देते हैं आपको, ठीक है, हम एक इक्वेशन अभी करके देखते हैं, फिर आपको हम आगे एक और बाई इक्वेशन करके समझाएंगे। ये देखिए हमारे पास 3 केमिकल इक्वेशन दिया है, इन तीनों को हमको बैलेंस करना है, देखिए कैसे करेंगे। तो पहले आपको क्या बताया भाई, मेटल को, हमसे पहले मेटल को देखेंगे। भाई मेटल कौन है, एल्युमिनियम, और भी कोई मेटल है, एल्युमिनियम, एक एल्युमिनियम दिया और कोई एल्युमिनियम नहीं दिया है, ठीक है। चलो एल्युमिनियम कितना दिया है, 4 आइटम, कितना दिया है 4, ध्यान सब समझना, ठीक है, 4 दिया है, रिएक्टेंट साइड में 4 दिया है। चल भाई आके आते हैं प्रोडक्ट साइड में, देखते हैं क्या भाई प्रोडक्ट साइड में कितना है, एगो, बस एगो एल्युमिनियम। तो अब यहाँ पर भाई गलत बात हो गया, यहाँ पर 4 था तो यहाँ पर भी 4 होना चाहिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यहाँ पर क्या है 4, ले भाई ले, चल एल्युमिनियम तो अपना ओके हो गया, मेटल अपना ओके हो गया, और भी कोई तो मेटल नहीं है ना, नहीं, अगर कोई मेटल आता तो उसको भी हम करेंगे, नहीं दिया तो फिर नॉन मेटल पारी आती है। नॉन मेटल देखते हैं, कोई नॉन मेटल है, हाँ कार्बन, कार्बन कितना दिया है 3, रिएक्टेंट साइड में कितने दिया है 3, प्रोडक्ट साइड में भाई देखो क्या है, प्रोडक्ट साइड में कितना दिया है, एगो दिया, सिर्फ एगो। चल भाई यहाँ पर भी तेरे को बैलेंस करते, 3 दिया यहाँ पर भी 3, चल भाई अब फिर जाएगा मेटल, भाई मेरा कोई डिस्टर्ब तो नहीं हुआ है, देखते हैं 4 है एल्युमिनियम, हाँ ठीक है भाई हम 4 हैं, यहाँ पर भी ठीक है, हाँ ठीक है, थैंक यू कार्बन, 3 है यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर भी 3 कार्बन, चल कोई नहीं। अब आती बात ही ऑक्सीजन की पारी का, ऑक्सीजन की पारी क्या है, देखो ऑक्सीजन क्या है यहाँ पर, एक, रिएक्टेंट साइड में कितना है, सिर्फ 1 है। अब प्रोडक्ट साइड में देखते हैं भाई, लो ये देखो, ये अब देखो यहाँ पर कंफ्यूजन ना हो, ये जो लगाया था 3 तो है ही ऑलरेडी, देखो यहाँ पर 4 यहाँ पर है, तो 4 3 7 ना, जोड़ना बदलने से 4 3 7 नहीं होगा, 4 3 12, 4 3 12, 4 3 जा 12, तो यहाँ पर हाइड्रोजन भी 12 हुआ और ऑक्सीजन भी 12, ऑक्सीजन कितना वहाँ पर 12, लेकिन यहाँ पर कितना था भाई 1, एक गलत बात है ना भाई, इसको भी करते हैं 12, तो यहाँ पर क्या करते हैं थोड़ा प्लस का साइन इधर कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा 12। चल भाई ऑक्सीजन भी ओके, फिर देखते हैं भाई, चल मेटल कोई दिक्कत नहीं, मेटल में देखते हैं, चल ठीक है 4 इधर, ठीक है इधर, हाँ इधर भी सही है, कोई दिक्कत नहीं हमारा है। फिर यहाँ पर कार्बन
3 ठीक है हाँ, यहाँ पर भी ठीक है, दोनों तरफ सब ठीक है। ऑक्सीजन तो भाई ठीक है, 12 इधर था 12 इधर हो गया। अब आती है लास्ट छोटका भाई हाइड्रोजन का हाइड्रोजन भाई 12 दूनी 24, 12 दू 14 नहीं पीटूंगा, 12 दूनी 24 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा भाई। हाइड्रोजन 24 हो गया जब यहाँ पर देखो सॉरी यहाँ पर क्या होगा 4 3 यही 12 4 3 जा 12, यहाँ पर भाई 12 हो गया, इधर देख लो 3 4 जा 12 12 12 24, इधर भी 24 बैलेंस। डोंट टच दिस इक्वेशन बिकॉज दिस इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस। ओके थैंक यू। आगे देखते हैं MnO2 प्लस H, इसमें देखते हैं सबसे पहले क्या है भाई, हम आपको पहले ही बताया था। पहले देखो Mn मैग्नीज, ठीक है इसको देख लेंगे, इसको कर दें नहीं आप लोग घर से करके आना, इसको नहीं करेंगे नहीं, होमवर्क में हर चीज़ कर देंगे फिर मजा ही क्या है। आप इसको करके आना, कमेंट में आंसर देना भाई, कमेंट में।